एक गांव में एक साहूकार का बेटा रहता था। वह परदेश कमाने गया हुआ था। परदेश से वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसको एक सर्प चलता हुआ सामने दिखा। उसने देखा कि सर्प अग्नि की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि सर्प को दिन में दिखता नहीं है, सर्प अंधा हो जाता है। यह सोच सर्प अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा, इसीलिए उसको बचाने के लिए एक पेड़ से लकड़ी तोड़ी और सर्प को लकड़ी के डंडे से दूसरी तरफ मोड़ दिया। सर्प को गुस्सा आ गया। उसने साहूकार के बेटे से कहा कि तुमको मैं खाऊंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा कि तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? आखिर मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है। इस पर सर्प ने कहा कि मेरी जान क्यों बचाई, मैं तो मरना चाहता था। मुझे 1000 वर्ष हो गए इसी योनि में, तो मैं परेशान होकर यह योनि छोड़ना चाहता था। अब मैं तुझे जरूर डसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा कि मुझे घर छोड़े 12 वर्ष हो गए। अब 12 वर्ष बाद मैं घर जा रहा हूँ, तो मुझे मेरी माँ और पत्नी से मिलने के बाद डस लेना। सर्प ने कहा कि मुझे तेरा विश्वास नहीं है, मैं तेरे साथ ही तेरे घर चलता हूँ। घर जाने के बाद जब तुम मिल लोगे तब मैं डस लूँगा, इसीलिए मुझे साथ ले चलो। साहूकार का बेटा सर्प को थैले में डालकर घर लेकर आ रहा था। रास्ते में उसकी बहन का घर पड़ता था, तो उसने सोचा कि एक बार बहन से भी मिलकर चलते हैं, फिर तो मिलना होगा नहीं, क्योंकि सर्प घर जाते ही खा जाएगा। यह सोचकर बहन के घर चला गया। बहन भाई को देखकर बहुत खुश हुई और भाई से राजी खुशी के समाचार पूछे। भाई ने कहा कि बहन बहुत भूख लगी है, कुछ खाना परोसो। बहन बोली, भैया मैं खाना बनाती हूँ, आप नदी में नहा कर आ जाओ। भाई तो नहाने चला गया और बहन ने चूल्हा जलाकर खाना बनाया। वह चूल्हे पर खीर बनाने को रख दी। उधर नदी थोड़ी दूर थी, इसीलिए भाई को आने में थोड़ी देर हो गई। भाई नहीं आया तो उसने सोचा कि भाई आएगा, जब तक मैं दशा माता का डोरा खोल लेती हूँ। वह पीली पीली मिट्टी लाई, पीला गोबर लाई और 10 कूट की गोली लगाकर गणेश जी की पूजा करी, दशा माता की पूजा करी और कहानी कहने लगी। उसने कहानी रसोई में ही सुन ली। पास में चूल्हे पर खीर भी संभाले जा रही थी। कहानी पूरी होने के बाद उसने 3 बार कहा कि जो भी मेरे पति का, भाई का, बेटे का, परिवार का बैरी दुश्मन हो, वह इस जलती आग में जलकर भस्म हो जाए। हे दशा माता, सबके संकट काटना। उसकी आवाज सर्प सुन रहा था। भाई जब नहाने गया तो सोचा कि घर में थैला रखूंगा तो बच्चे देख लेंगे, बहन देख लेगी। यह सोचकर जाते समय थैले को चूल्हे के ऊपर लगी खूंटी पर टंगा दिया। सर्प बहन की बात ध्यान से सुन रहा था। उसने सोचा कि इसके भाई का दुश्मन तो मैं ही हूँ, इसीलिए मैं इस चूल्हे में जल जाता हूँ, वैसे भी मेरे को मरना ही है। वह थैले से निकलकर जलते चूल्हे में गिर गया और 9 करोड़ का हार बन गया। बहन ने आवाज़ सुनी तो चूल्हे की तरफ देखा तो हार गिरा था। उसने जल्दी से हार उठाकर गले में पहन लिया। थोड़ी देर बाद भाई आया और उसको खाना खिलाया। भाई खुश नहीं था और वह घबरा रहा था। बहन ने खाना खाने के बाद पूछा, भैया 12 वर्ष से घर जा रहे हो, भाभी के लिए क्या लाए हो? भाई बोला, बहन कुछ नहीं लाया। बहन के बार बार पूछने पर उसने कुछ नहीं बताया तो बहन बोली कि भाई आप झूठ बोल रहे हो, देखो ये हार तुम्हारे थैले में से निकला है। यह सुनते ही वह जल्दी से उठकर थैले को संभालने लगा और बोला, बहन मैं कुछ नहीं लाया, मेरे थैले में तो मेरा काल था, थैले में तो सांप लेकर आया था, और रास्ते की पूरी बात बताई। उसने घबरा कर कहा कि बहन सर्प कहाँ गया? बहन ने कहा कि भाई थैले में से तो ये हार निकलकर नीचे गिरा है। भाई ने कहा कि हे जामण माई, माँ की जाई भेड़, ऐसी कौन सी प्रार्थना करी या व्रत उपवास किया था मेरे लिए जो मेरा काल टल गया और मेरी जान बच गई। बहन बोली, भैया तुम नहाकर नहीं आए तो मैंने सोचा दशा माता का डोरा खोल लेती हूँ। पीली पीली मिट्टी लाई, पीला गोबर लाई, मांझ कूंज झारी लाई और 10 कूट की गोली लगाकर पूजा करके डोरा खोलकर कहानी सुनी। आखिर में ये कहा कि हे दशा माता, जो भी मेरे पति, बेटा, भाई, परिवार का बैरी दुश्मन हो, वह इस जलती आग में जलकर भस्म हो जाए। यह बात सर्प सुन रहा होगा, इसीलिए वह जलती अग्नि में कूद गया और भस्म हो गया। दोनों बहन भाई बहुत खुश हुए और भाई खुशी खुशी अपने घर चला गया। हे दशा माता, जैसे साहूकार के बेटे की जान बचाई, वैसे सबकी बचाना। कहता न सुनता न हुकारा बरता ने, अपने सारे परिवार की रक्षा करना। बिंदाई जी की कहानी। 2 माँ बेटी थी। दोनों रोजाना सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करती। वे दोनों रोजाना सूरज भगवान जी को अर्घ देती। वह बिंदाई जी की पूजा करती। बड़, पीपल, तुलसी, आंवला, कदम, पथवारी माता, केला आदि सबको सींचती। वे उनकी दिया धूप करती। दोनों ने नियम बना रखा था कि बिना पूजा पाठ करे वह खाना नहीं खाएंगी।
ऐसा करते करते बहुत साल बीत गए। लड़की शादी वाली हो गई। बेटी की कहीं भी शादी की बात चलती तो माँ पहले से ही कह देती कि जो भी मेरी बेटी के नियम निभाएगा उसी से मैं बेटी की शादी करूंगी। एक बार बेटी को देखने वाले आए तो माँ ने शर्त रखी कि आप मेरी बेटी के नियम निभाओगे क्या? तो उन्होंने हाँ भर दी कि हम आपकी बेटी के नियम निभाएंगे। शादी हो गई और बेटी ससुराल चली गई। 2-4 महीने तो नियम निभे, फिर घर में दौरानी जिठानी झगड़ा करने लगी कि हम तो काम करें और ये पूजा पाठ करें, हमें नहीं सुहाता। दूसरे दिन बहू पूजा करने के लिए बाहर जाने लगी तो सासू जिठानी ने रोक लिया कि तुम मंदिर नहीं जाओगी, घर का काम धंधा करो। बहू ने पूजा की थाली रखी और कमरे में चली गई और गणेश जी को याद करके रोने लगी। 2 दिन बीत गए, भूखी प्यासी सोती रही। गणेश जी को दया आई और सपने में आकर कहा कि बहू सो रही है या जाग रही है। बहू बोली, भूखी को नींद नहीं आ रही और चिंता सता रही है। गणेश जी बोले, चिंता किस बात की? बहू बोली, सासू जिठानी बाहर जाने नहीं देती और मेरी पूजा होती नहीं है। अब मैं कैसे उठूं और कैसे खाना खाऊं? गणेश जी बोले, आंखें खोल। आंखें खोलकर देखा तो कमरे की अलमारी में सहस्त्र किरणों के बीच में सूरज भगवान और विनायक जी चांदी के सिंहासन पर बैठे हैं। पथवारी, पीपल, बड़, आंवला, केला, तुलसी, कल्प वृक्ष, कदम, सारे देवी देवता विराजमान हो रहे हैं। बहू जल्दी से उठी और नीचे जाकर पूजा की थाली व जल का लोटा ले आई। पूजा करी, कहानी कही। भगवान जी ने हुकारा दिया। नीचे आकर जीमने बैठ गई। 2 जिठानी बोली कि नियम 2 दिन का ही था क्या? अब खाना क्यों खा रही हो? हमने तो तुम्हें बुलाया ही नहीं। नियम व्रत सब भूल गई क्या? इस पर बहू ने कहा कि मैंने सारे नियम करे हैं, चलो ऊपर घर की अलमारी में दिखाऊं। सब उसके साथ ऊपर गए तो सबने देखा कि अलमारी में गणेश जी बैठे हैं, साथ में बड़, पीपल, आंवला, कदम, केला, पथवारी, तुलसा सब विराजमान हो रहे हैं। वहां पर 33 कोटि देवी देवता विराजमान हो रहे हैं। यह सब देखकर सासू जिठानी अचंभा करने लगी और बहू से माफी मांगी। हे गणेश जी महाराज, बहू को दर्शन दिया, उसका नियम निभाया और उसकी हर मनोकामना पूरी करी, वैसी सबकी करना। कहता ने, सुनता ने, हुकारा भरता ने, आपने सारे परिवार की रक्षा करना। जय श्री राधे।